नमस्कार। आप सभी यहाँ आए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज महेंद्रगढ़ जिले में आज से 10 दिन पहले से महेंद्रगढ़ जिले की राजनीतिक गरमाई हुई है। मैं दिनेश जेलदार, चेयरमैन मार्केट कमेटी अटेली, कुछ बातें बताना चाहता हूँ। साथियों, मैं राव इंद्रजीत सिंह से शुरुआत से पहले 1857 की क्रांति के महानायक राजा राव तुलाराम के बारे में बताना चाहता हूँ। उस समय देश को आजाद करने के लिए 1857 के महानायक राजा राव तुलाराम ने एक बाल्यावस्था में देश को आजाद कराने के लिए अहम भूमिका रही। उस समय भी लोग राव तुलाराम का विरोध करने के लिए हमारे इलाके में उस समय भी गद्दार थे। और ये परिवार, जो रामपुरा हाउस परिवार जिसे कहते हैं, ये तो लोगों की भलाई के लिए, इलाके की भलाई के लिए उस समय भी 1857 की क्रांति में इनका अहम रोल रहा। अब राव इंद्रजीत सिंह के बारे में बताना चाहता हूं। राव इंद्रजीत सिंह जी ने इस इलाके में, इस अहिरवाल में बहुत विकास कार्य करवाए। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ पाली में बनवाई, उस समय वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी रोहतक में जाना चाह रही थी, एमडी यूनिवर्सिटी को बनाना चाह रहे थे। उस साहब ने प्रयास कर अड़कर वो यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ में बनवाई। राव साहब ने सैनिक स्कूल पाली में बनवाया। राव साहब ने फौजी कैंटीन, जब वो रक्षा मंत्री थे उस समय कनीना में बनवाई, मातनहेल में बनवाई। ऐसे विकास कार्य राव साहब ने बहुत ज्यादा इस महेंद्रगढ़ ही नहीं, इस अहिरवाल में करवाए। 152D बनवाया। राव साहब प्लानिंग मिनिस्टर थे। राव साहब ने इस अहिरवाल में प्लानिंग मिनिस्टर होते हुए प्लानिंग करके इस इलाके में बहुत ज्यादा विकास कार्य करवाए। तो विस्तार से मैं बताना चाहता हूं। राव साहब ने पाली में, गोठड़ा पाली में सैनिक स्कूल बनवाया। राव साहब ने गुरुग्राम में मेट्रो का विस्तार करवाया। गुरुग्राम में राव साहब ने एक्सप्रेस वे बनवाए। अब राव साहब मेट्रो का विस्तार बावड़ में करना चाह रहे हैं। राव साहब ने एक बहुत बड़ा इस इलाके को तोहफा दिया, के रूप में दिया। उस समय मुख्यमंत्री भी मना कर गए थे, माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर। एम्स माजरा में, हमारे इलाके में, इस अहिरवाल में कोई सोच नहीं सकता था स्वास्थ्य के रूप में। एक स्वास्थ्य के रूप में, दूसरा जब 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कहा कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। एक मेडिकल कॉलेज कोरियावास में बनवाया। उस समय चारों विधायक, उस समय अटेली से संतोष यादव, नागनौर से ओम प्रकाश जी और नांगल चौधरी से डॉक्टर हबे सिंह जी, महेंद्रगढ़ से रामविलास जी, सभी अपने अपने हलकों में लेके जाना चाह रहे थे। राव साहब ने चारों विधायकों को बैठाकर हमारे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के सांसद चौधरी धर्मवीर जी को साथ लेकर माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मिलकर मेडिकल कॉलेज कोरियावास में बनाया। दिनेश जी, एक बात सुनने में कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने नहरी पानी इस इलाके में हम लेके आए। मैं उनको बताना चाहता हूं, 2014 से पहले राव साहब ने नांगल चौधरी में जल प्रबंधन रैली की। उस रैली में लोगों से आह्वान किया कि भाई आप एक पोस्टल पेपर पर माननीय राष्ट्रपति जी को, न्यायाधीश जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पोस्टल पेपर। जब 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय राव साहब ने उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मिलकर इस नहरी पानी के लिए एक विशेष बजट पास करवाया। और ये भी माननीय राव साहब ने किया। नहरी पानी का जो लोग श्रेय लेते हैं वो गलत श्रेय लेते हैं, वो सिर्फ राव साहब की देन है। दूसरा, साथियों मैं बताना चाहता हूं, लॉजिस्टिक हब जो नांगल चौधरी में बन रहा है, वो उस समय बावड़ में पास हुआ था। बावड़ के जमींदारों ने, बावड़ के किसानों ने राव साहब से कहा कि जी ये हमारी धरती उपजाऊ है, यहाँ ये लॉजिस्टिक हब नहीं बनना। ये कांग्रेस के टाइम का प्रोजेक्ट था। राव साहब ने, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर, भाई नांगल चौधरी हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, इसमें राव साहब ने ये लॉजिस्टिक हब बनवाया। रेल फ्रंट कॉरिडोर हमारे इलाके में लेके आए और हमारे इस इलाके में राव साहब ने बहुत ज्यादा विकास कार्य करवाए। अनेक ये आईजी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में आईजी यूनिवर्सिटी बनवाई। राव साहब ने रेवाड़ी में बाईपास बनवाई। अनेक मैं बताऊंगा तो छोटे छोटे कार्य बहुत ज्यादा हैं। वजीराबाद में बहुत बड़ा स्टेडियम, खेल स्टेडियम बनवाया राव वीरेंद्र सिंह के नाम से।
एक इंजीनियरिंग कॉलेज रहना में बनवाया। मैंने सोच समझकर मैंने पूरा वो करके आप लोगों को बुलाया। ऐसा भी ये कहा जो गया था प्रेस कि- कॉन्फ्रेंस आप रख रहे हैं, ये आपके विचार हैं या किसी मेरे खुद के विचार, आपके निजी विचार है? अटेली मार्केट कमेटी का चेयरमैन हूँ। और आपके असल निजी में अजीत सिंह पूरी सम्मान देते हैं, टिकट दिलाते हैं, विधायक बनाते हैं, वो छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसी कहाँ दिक्कत आती है? क्योंकि राव साहब ईमानदार है। राव साहब ने 5 साल स्वार्थ, तक तो जितने लोग इनको छोड़ के वो सारे करप्ट हैं। वो अपने कुछ भी स्वार्थ में, अपने कुछ भी काम के लिए, अपने कुछ भी करने के लिए गए हैं। मैं उनको करप्ट नहीं बताना चाहता, पर यहाँ उन्होंने पे इलाके राव के साथ साहब ईमानदार हैं, नहीं, राव छोड़ साहब के तो- वो राव करप्ट हैं। राव साहब तो ईमानदारी के लिए, राव साहब स्वाभिमान के लिए, राव साहब कहते हैं मेरे इलाके में सेवा करो। वो कुछ अपना फायदा उठाने के लिए कुछ ऐसे चंद लोग हैं जो चले जाते हैं इसे हिरवाल को, फिर जाके वहां जाके राव साहब को दूसरे की गोदी में बैठने के बाद वो राव साहब पर पूछते हैं। नहीं, ऐसा कहा नहीं, जाता है जब- कि जब इनके पास जो राजनीति सीखता है या इनके साथ किसी को ये टिकट दिलाते हैं वो उसके पास इनके पास रहता नहीं है। वो तो वो लोग बताएंगे ना भाई, टिकट लेने के लिए तो रामपुर हाउस आ जाते हैं, राव साहब के पास आ जाते हैं, राव साहब उनको एमएलए बना देते हैं। आपने ये भी कहा अभय सिंह भी वहीं से टिकट हाँ, अभय सिंह जी वहीं से टिकट लेके आए। दिनेश जी, ये तो इलाका जानता है, 864 कुछ वोटों से पूरा ध्यान नहीं है, 800-900 वोटों से जीते थे। राव साहब 4 बार आए थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। भरी जनसभा में अभय सिंह जी ने ये कहा था कि राव साहब मैं अपनी चमड़ी, अपने शरीर की चमड़ी से आपके वो बना दूं तो भी मैं आपका एहसान नहीं उतार सकता। अभय सिंह को जिताया। आप बिल्कुल 2014 बातें में चल रही है कि अभय सिंह जी को हराया भी राव इंद्र नहीं, राव वो अपने अपने कारणों की वजह से हारे, राव साहब ने किसी को नहीं हराया। अच्छा दिनेश भाई, ये राव साहब जब चुनाव हारते तो सीताराम जी को 19 में हरा देते, उनका भतीजा चुनाव लड़ रहा दिनेश है। भाई, अभी ये मेरे ख्याल से 38,000 वोटों से सीताराम यादव चुनाव जीते हाँ जी। और ये बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहा, 3,000 के आसपास जो 2024 का चुनाव ये तो ये जो सारे जो राव साहब के जो विरोधी लोग हैं, जो राव साहब के यहाँ से एमएलए बन के चले जाते हैं, दूसरे की गोदियों में बैठ जाते हैं, वो लोग सारे मिलकर यहाँ वो किया। फिर भी हमारी बहन आरती राव, ये जो अटेली के युवा हैं, अटेली की 36 बिरादरी, उन्होंने बहन आरती राव को चुनाव दिया। ठाकुर रतनलाल ने केस भी कर रखा है, उस पर कार्रवाई भी चल रही है। वो तो कोर्ट की बात, कोई भी सभी को अधिकार है, वो कोई भी। दिनेश जी, एक सवाल है आपसे कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये लोग ये चीजें करते हैं राजनीति को लेकर, अपनी जो लालसा रहती है, हर एक आदमी की अपनी लालसा रहती है, लेकिन अगर देखा जाए इस तरीके की जो लोग हैं जो राजनीतिक स्वार्थ के चलते ये काम करते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई, राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोग आते हैं। जब रामपुर हाउस में आते हैं, जब सब कुछ भूलकर राव साहब के पास रहते हैं, राव साहब उनको टिकट दिलाते हैं, राव साहब उनको चुनाव जिताते हैं। चुनाव जीतने के बाद उनको कुछ उनकी मनसा भाई बड़ी होती होगी या कुछ मड़ाई चाहती होगी, कुछ भी चाहता हो, राव साहब को छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, आज ये जो आप काम गिनवा रहे हो राव साहब ने ये करवाया, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी आज बताने? भाई, ये यहाँ के कुछ लोग ये कहते हैं अपने आप को विकास कुछ कहते हैं, वो कहते हैं कि काम हमने डायरेक्ट करवाया। नाम लो ना, कौन कहता है? हर नाम बताओ। वो सब लोग जानते हैं जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं, जो अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। जब इतना ही विकास करवाया तो चुनाव क्यों हारे? हम तो इस इलाके में, मैं तो ये कहता हूं कि 1857 से इस इलाके, इस परिवार ने काम किया, 1857 से। नहीं, इसके अलावा जो भी और यहाँ से कैंडिडेट बने, क्या उस पार्टी के कैंडिडेट ने कोई काम नहीं किया? नहीं, काम किया। हम तो राव साहब के बता रहे हैं। हम किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे, किसी व्यक्ति, किसी नेता का। हम तो ये बता रहे राव इंद्रजीत ने इस इलाके में इतने काम करवाए। तो आप कह रहे हैं कि एम्स जो बन रहा है वो राव साहब लेके आए यहाँ पे। एम्स माजरा जो बन रहा है और राव साहब लेके आए। उस समय के मुख्यमंत्री कोरियावास मेडिकल कॉलेज, वो राव साहब ने उस समय के चारों विधायकों को बैठाकर, हमारे मेंबर पार्लियामेंट को बैठाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर वो कोरियावास मेडिकल कॉलेज। आपने कहा पानी भी राव साहब लेके आए हैं। आप पानी भी राव साहब, राव इंद्रजीत सिंह जी। राव इंद्रजीत सिंह जी। इस इलाके में एक ही राव साहब, राव इंद्रजीत सिंह, कोई भी लगा लो नाम के पीछे, जो कोई भी लगा सकता है, परंतु इस इलाके के, इस क्षेत्र के और इस इलाके के हकों और हितों के लिए लगातार जिले में चाय का सिलसिला है, इस पर क्या कहेंगे? चाय तो भाई साहब हर घर में बनती है चाय, कहीं भी कोई भी व्यक्ति जाके। तो मैं राजनीतिक चाय की बात करता हूँ। आप कह रहे हैं कि भाई